नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के हमने 5 पार्ट का एनालिसिस किया। आज हमारा पार्ट नंबर 6 है और इसमें हम लगभग 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चनों की रूपरेखा को समझेंगे, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और कैसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए भी बेस्ट अप्रोच करके क्वेश्चनों को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सीखेंगे। तो आइए समझते हैं और लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है कि एक आदमी 51 किलोमीटर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ए से बी तक यात्रा करता है। फिर वह 68 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बी से सी तक ट्रेवल करता है। तो पूरी एवरेज स्पीड आपकी बतानी है, यानी कि आपने कहा कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल लगा हुआ समय, टाइम। तो आप कहेंगे कि डिस्टेंस हमारे पास 51 किलोमीटर है और 68 किलोमीटर है, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 119 किलोमीटर। तो हमने कहा 119 किलोमीटर तो हमारे पास डिस्टेंस है। अब समय कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड कर दीजिए। डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। तो आपका यहां पर हो जाएगा 51/24, 51/24 प्लस 68 68/30। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब देखिए 120 यहां एलसीएम ले लेते हैं, 120 5 बार में कटेगा तो आ जाएगा 200, 255 हो जाएगा, प्लस ये 4 बार में कटेगा तो 4 बार में 4 छक 24, 240, 4 अट्ठे 32 यानी 272, 272 और यहां ऊपर 119। अब देखिए ये हो जाएगा 119 गुणे 120 डिवाइडेड बाई, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 527, 17 से काटेंगे, 17 सत्ते 119 और 17 तिया 51, 17 एकम 17, तो 12 सत्ते 84, 840/31 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा के 3 भागों 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितनी उसने डिस्टेंस कवर किया। 18 किलोमीटर यहाँ, 20 किलोमीटर यहाँ, तो हो गया 38 किलोमीटर, 27 किलोमीटर यहाँ पर, तो 38-27 हो जाएगा आपका 65। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर। एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर और यहां कहता है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 18 किलोमीटर से चला है, तो टाइम कितना लगेगा? आप कहेंगे 3 घंटा लगेगा, 3 घंटा। फिर कहता है कि 5 किलोमीटर की स्पीड से 20 किलोमीटर चला है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 5 चौक 20 यानी कितने घंटे चला होगा? 4 घंटे। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 27 किलोमीटर चला है, 9 त्रिक 27, तो 4 3 7 3 10, तो आ जाएगा 6.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। उसकी एवरेज स्पीड जो थी 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। एक कार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कुल यात्रा में कार की औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। तो आप सबसे पहले देखिए कि यहां पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। एवरेज स्पीड, डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये? 15, 10 35, 35 ये 65 और 12 77, यानी कि 77 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है टोटल। अब कहता है कि भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर
डिस्टेंस कवर किया है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सबसे आसान तरीका रहेगा कि हम लिखते कैसे हैं 15/20, ये टाइम आपका होगा। लेकिन आप टाइम इस तरह से ना लिखिए, क्योंकि ये यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट लिखेंगे तो आपका टाइम बचेगा। अब देखिए हमने क्या किया कि जो स्पीड है इनकी 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, इनका हमने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम ले लिया कितना, एलसीएम हमने ले लिया 120। डायरेक्ट यहां पर लिखिए 20 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, 15 छक्का 90, यानी कि 90 यहां आ जाएगा। 30 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 20 चौक 80, 80 यहां पर आ गया। प्लस 40 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 30 तिया 90, 90 यहां पर आ गया। और 30 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 12 चौक 48, 48। अब देखिए इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 8 17, 17 3 20, 1 31, तो 17 3 20, 1 1 21 और 9 300, 308 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 77 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 308, 308, 308। अब ये एवरेज स्पीड आपकी यहां कैलकुलेट हो जाएगी। अब देखिए 7 से अगर काटने 77 से काटेंगे तो 11 से काट दीजिए, 11 7 77, 11 दूना 22, 11 8 88, 7 से काटेंगे तो 4 बार में ये कट जाएगा, और 4 से काटेंगे 120 को तो ये 3 बार में, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी टोटल थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो लैंग्वेज जैसे जैसे कह रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग डाटा पुट करिए, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। एक आदमी 74 मिनट में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ए से बी तक ट्रेवल करता है। वह 111 मिनट में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बी से सी तक ट्रेवल करता है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल आपको बतानी है। आप ध्यान दीजिए यहां पर टाइम दिया गया है, लेकिन ये टाइम मिनट में है, तो घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर टाइम से स्पीड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। आप कहेंगे एग्जैक्टली डिस्टेंस आएगा। तो आपने कहा कि पहला वाला डिस्टेंस कितना बनेगा, पहला वाला डिस्टेंस कितना बनेगा, डिस्टेंस तो आप कहेंगे 74/60, एक घंटे में बदल गया। अब 36 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 111 गुणे 45 और बटे इसको 60 कर दीजिए, क्योंकि ये मिनट घंटे में बदल जाएगा बस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहां से 12 से काट दें, 12 पंजे 60, 12 तिया 36, 15 चौके 60, 15 तिया 45। तो ये आ जाएगा कि 4 तिया 12 और 7 त्रिक 21, 22। तो यहां पर आ गया 222 यानी 222 प्लस 3 333 अपान ये अलग अलग है ना, यहाँ 5 और अपान 4 ये आ गया आपका। तो डायरेक्ट ना करके हमने ऐसे कर दिया। चलिए अब यहां पर देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर से 111 को कॉमन ले लीजिए, सबसे सिंपल तरीका है। 111 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2/5 बच जाएगा, और यहां पर 3/5 बच जाएगा। कोई दिक्कत आप कहेंगे एकदम नहीं। तो 5 दूना 10 और नहीं 4 होगा ना, ये 3/4 है, 5 नहीं है 4 है। तो 4 दूना 8, 5 तिया 15 और 15 8 23, 23/20। तो मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख देता हूं 23/20, 23/20। अब ये आपका डिस्टेंस आ गया। टाइम आपको पता ही है 74 मिनट यहां है और 110 मिनट यहां है। तो कुल मिला के हो जाएगा 184 मिनट। 184 नहीं, एक और है ना जुड़ेगा, 185 हो जाएगा। तो 185। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड तो ये हो जाएगा 111 गुणे 23/20 और डिवाइडेड बाई कितने से करेंगे, 185 से, और 60 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये घंटे में परिवर्तित हो जाएगा।
20 से काट देंगे तो यहाँ पर 3 बार में कट जाएगा। यहाँ 37 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा और ये 5 बार में कट जाएगा। और कुछ कटने लायक है तो नहीं कटने लायक है तो देखिए 3 त्रिक 9 और 9 दूना 18, 180 और 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, तो ये 207, 207/5, 207/5, तो ये आ जाएगा 41.4 किलोमीटर पर आवर, 41.4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ये एवरेज पे है सवाल और बहुत बढ़िया सवाल है। पहले इस टर्म को समझते हैं। देखिए इसमें कहता है कि 900 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, नौका से 1200 किलोमीटर की यात्रा 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और जहाज से 750 किलोमीटर की यात्रा 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और 150 किलोमीटर की यात्रा वह कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। तो एवरेज स्पीड आपको बतानी है। यहां पर देखिए डिस्टेंस हम पता कर लेंगे 900, 1200, 2100 और 700 किलोमीटर, यहाँ पर 750, 2850 हो गया और 150 यहाँ, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 3000 हो गया। 3000 किलोमीटर है एवरेज स्पीड। अब हम टाइम निकालेंगे। देखिए डिस्टेंस कितना है 900 किलोमीटर, ट्रेन से चल रहा है कितने की स्पीड से, 80 की स्पीड से, प्लस 1200 किलोमीटर चलता है 240 की स्पीड से, 750 किलोमीटर चलता है 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 150 किलोमीटर चलेगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 40 हो जाएगा और ये 3 अठे 24, 0 से 0 कैंसिल आउट और यहाँ पर 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 8। यहाँ 50 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, यहाँ पर 2 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 12/8। 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो देखिए 9 4 13, 13 1 14, 14 1 15 और 15 2 17, तो आपका आ गया 157। तो आप ये कह सकते हैं 3000 गुणे 8/157। अब 157 से परफेक्टली डिविजिबल तो नहीं है, पॉइंट में आएगा। अब क्या करेंगे हम, तो ध्यान से देखिए कि इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के लिए पहले थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो चीजें बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगी। 157 अगर यहाँ पर 150 होता तो परफेक्टली 20 बार में डिवाइड हो जाता, यानी कि 19 बार में ये समथिंग होगा। तो अगर मैं इसका दुगना कर दूं तो 2 7 14 और 2 5 10, 1 11, 2 1 2, 1 3, 1 0 और बढ़ा दीजिए, यानी कि इसका 20 गुना करने पर ये आ रहा है। और मैं 157 इसमें से घटा दूं, 157 घटाऊंगा तो कितना आएगा, आप कहेंगे कि यहां पर 3 हो जाएगा और 13, 8 5 13 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा आपका 9 और यहां हो जाएगा 2, तो 2983, यानी कि 19 समथिंग 19 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। और 19 अठे 152, 152, ये 152 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 152.86। तो आप ये लिख सकते हैं 152.86। अब ये टाइम आपको बचा लेगा, अगर यह टर्म आप समझेंगे तो लगभग आपका टाइम जो है बचेगा। अब बाकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा लेकिन वही टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो इस अप्रोच को भी समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। एक व्यक्ति ए से बी तक की दूरी 40% 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, शेष दूरी का 40% 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, शेष जो दूरी बची है उसको 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड आपको बतानी है। एक डिस्टेंस लाइन ड्रा कर लीजिए, चीजें आपके समझ में आ जाएगी। वैसे आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं, प्रैक्टिस के दौरान अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए एक डिस्टेंस लाइन है, ये समझने के लिए है, ए से बी तक की दूरी है,
ए से यहां पर बी तक की दूरी है, ए से बी तक की दूरी है, और कहता है कि अच्छा ए से बी तक, यहां पर बी है ना लास्ट में, बी तक की दूरी कर रहा है। कह रहा है 40 किलोमीटर, 40%, 40% दूरी कितने की स्पीड से करता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर 40% इसका, यानी कि 60 का 40%, 60 का 40%, तो कितना आ जाएगा 24, 24% कितने करता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। फिर जो बचा है 36%, 36 किलोमीटर की दूरी कितना करता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब परसेंट को अगर आप किलोमीटर में बनाएंगे तो 100 किलोमीटर, आप कहेंगे 100 किलोमीटर हमारी पूरी डिस्टेंस थी। चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। अब चीजें आपके लिए आसान हो गई तो एवरेज स्पीड आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि डाटा आपके पास सफिशियंट आ गया। डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है। पहला 8 पंजे 40, 5 घंटे लगे, प्लस यहां से काटेंगे तो 3 8 24, 3 त्रिका 9, यानी कि 8/3 यहां पर आ गया, प्लस 12 24 12 36, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 3 बार, 3 घंटे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 3 8, 8 3 24 और 24 36 2 32, तो आप ये कह सकते हैं कि 100 गुणे 3/32, तो 4 पचीसैया में 4 8 32, तो ये हो जाएगा 75/8, 75/8, 8 9 72, तो ये आ जाएगा 8 9 72, 3/8 किलोमीटर पर आवर है कहीं पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप जैसे प्रोसेस कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप चलना शुरू करिए, बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए इसमें वेरिएबल दिया है और वेरिएबल को प्रूव्ड आपको करना है, तो आपने जो प्रोसेस आप अपनाए अभी उसी प्रोसेस को यहां पर भी फॉलो करना है। एक ट्रेन u किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से p से q तक जाती है। एक हमने डिस्टेंस लाइन ड्रा कर लिया, मान लो डिस्टेंस लाइन ये है, यहां p है, यहां q है और यहां पर r है। चलो अब कह रहा है p से q तक जाती है u किलोमीटर प्रति घंटा, चलिए u किलोमीटर प्रति घंटा, और कह रहा है फिर 3u की गति से q से r तक जाती है, यहां से q से r तक 3u की गति से जाती है। QR/2pq है, तो हम कह सकते हैं QR/pq इज इक्वल टू 2/1 है, यानी QR आपका 2 यूनिट है और PQ 1 यूनिट डिस्टेंस है। अब आपके लिए चीजें तो और आसान हो गई, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है भाई, आप कहेंगे 3 यूनिट का है, 3 यूनिट का है। अब क्या कहता है नेक्स्ट लाइन, u/2 की स्पीड से r से p तक आता है। अब यहां तो गया था, फिर यहां से वापस आया p तक आया, कितनी स्पीड से, u/2 की स्पीड से। तो एवरेज p से यात्रा शुरू करके p पर वापस आया, तो ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगी। चलिए इसको भी देखते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देखिए, टोटल डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट यहां पर, 2 यूनिट यहां पर, 3 यूनिट हो गया और 3 यूनिट वापस आने में, तो जो आपका हो गया टोटल 6 यूनिट, 6 यूनिट। अब डिस्टेंस है पहले वाले में 1/u टाइम लगा, दूसरे वाले में यानी q से r तक जब गया तो 2/3u टाइम लगा, प्लस जब r से p पर आया तो आपने देखा 3 यूनिट डिस्टेंस इसने कवर किया और u/2 लगा टाइम। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं लास्ट वाले को 6/u, 6/u। एलसीएम ले लीजिए, 6/3u अपान यहां पर आ जाएगा 3 + 2 + 18, 18 2 20 3 23, 23, और ऊपर कितना हो जाएगा
6 त्रिक 18, 18 u। तो एवरेज स्पीड इसकी आ गई 18 u बाई 23। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 18 u बाई 23। तो इसमें कुछ था नहीं, बस कॉन्सेप्चुअल उसको प्रूव्ड करना था बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। अंकित ने अपने घर से स्कूल तक की आधी दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, देखिए यहां से यहां तक उसका मान लीजिए ये हाउस है और यहां पर स्कूल है, आधी दूरी इसने 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और कह रहा है बाकी बचे 3/5 हिस्से के लिए 40 किलोमीटर। यानी कि यहां पर मान लो यहां से यहां तक दूरी आपकी 10 यूनिट है, चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो 5 यूनिट भाई यहां पर है, 3 यूनिट यहां है, 3 यूनिट कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से चला। अब बचा हुआ कितना है, 2 यूनिट बचा है, और 2 यूनिट को कह रहा है 48 की स्पीड से जाता है, 48 की स्पीड से जाता है। तो एवरेज स्पीड आपकी बतानी है, टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बहुत आराम से बता सकते हैं, डिस्टेंस भाई कितना है, तो डिस्टेंस आप देख लेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है। आप कहेंगे डिस्टेंस हमारे पास 10 यूनिट है, एवरेज स्पीड डिस्टेंस 10 यूनिट है, ठीक है 10 यूनिट मानिए, 10 किलोमीटर मानिए। तो आप कहेंगे 5/36 प्लस 3/40 प्लस 2/48। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 720। 36 से काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार में, 20×5 100 हो जाएगा, प्लस 40 से काटेंगे तो 18 चौक 72 हो जाता है, तो 18 बार में कटेगा, 18 3 54 54, प्लस 48 से काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 30। अब इनको जोड़ेंगे तो 50 30 यानी कि 184। तो आपका आ जाएगा 10 × 720 अपन 184। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए 2 से काट देते हैं, 4 से काटते हैं तो 4 चौक 16, 4 छक 24, 4 से काटेंगे 18 चौक 72, 2 से काट देते हैं 23, तो यहां पर आ जाएगा आपका 90, तो आ जाएगा 900/23, 900/23। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 900/23 तो 3 गुना करेंगे तो आ जाएगा 69। बचेगा कितना, 210 हो जाएगा, 3 7 21, तो 210, 7 नहीं 6 बार में जाएगा, तो आ जाएगा 36, यानी 36 पॉइंट समथिंग होगा। तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 36.95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी उसकी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। एक व्यक्ति ने एक कार द्वारा 2 शहरों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी तय की, यात्रा के 1/4 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और शेष 3/4 x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय किया, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा रही। तो x का मान आपको बताना है। आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं कहूंगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे एकदम लिख सकते हैं। डिस्टेंस कितना है, 200 किलोमीटर है, तो लिख दीजिए 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड कितनी है उसकी, 53.33, तो 0.33 इसका मतलब क्या होगा, 1/3, तो 53 1/3, 3 3 का 9 1 10 और 3 5 15, यानी 160/3,
160/3, तो 160/3 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टाइम क्या होगा भाई, आपने कहा कि 1/4 भाग 40 किलोमीटर, तो 1/4 50 किलोमीटर होता है, यानी कि 50 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड से करता है। बाकी बचा 3/4 यानी 150 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करता है। जैसे लैंग्वेज कहा वैसे हमने डाटा पुट कर दिया, काम खत्म। ये 8 बार में 20 से काटेंगे और ये 10 बार में कटेगा। चलिए, और यहां से 2 से 4 बार और ये 5 बार, काम खत्म। यहां से कैंसिल आउट इसका, तो 150/x इज इक्वल टू 3×5=15/4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 10/4। 10/4 तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड थी उसकी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। देखिए, अगर 2 दिन ये 8 घंटे में तय कर रही है तो आप कह सकते हैं कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड 3584 डिवाइडेड बाई यहाँ 24 दूना 48, 48 दो नहीं, ये आपका आ जाएगा 24 दूना 48, 48 तो 50, 6 56, यानी कि 56 आ जाएगा। तो यहां पर मैं डिवाइड कर दूंगा 56 घंटे से, तो 8 से कर लें, 8 चौक 32, 3 बचेगा तो 38 हो जाएगा, 8 चौक 32 और 8 अठाई 64, ठीक, और 8 सत्ते 56, 7 से काटेंगे तो 7 छक 42 और 7 चौक 28, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो ट्रेवल कर रही थी। यानी कि जो ट्रेवलिंग उनका एवरेज स्पीड था वो 64 किलोमीटर प्रति घंटे था शुरुआत में। अब कह रहा है अगर अलग अलग, यदि इनमें पहले दिन 1440 किलोमीटर और दूसरे दिन 1608 किलोमीटर की यात्रा तय करे, तो आपने कहा कि पहले दिन फर्स्ट डे कितना है 1440, सेकंड डे कितने चला 1608, तो ये हो गया आपका 2 1 3 3048 किलोमीटर ये चला है, 3048 किलोमीटर टोटल 2 दिन में सफर किया है। कितना दिन में, 2 डेज में, 2 डेज। अब ध्यान दीजिएगा कि 2 दिन में तो ये सफर किया है, एक दिन का जो 2 दिन 8 घंटे में 3584 किलोमीटर का सफर किया है। तो कह रहा है रेलगाड़ी की शेष यात्रा, तो इसमें से घटाएंगे तो शेष यात्रा निकलेगी। आप कहेंगे कि 3584 माइनस 3048, तो 3048 घटाएंगे तो आ जाएगा 6 3 और ये 5, 536 किलोमीटर। 536 किलोमीटर ये 8 घंटे में किया गया कि नहीं। आप कहेंगे 2 घंटे 2 दिन में तो ये था और 2 दिन 8 घंटे लगे थे, तो 8 घंटे में 536 किलोमीटर तय किया था इसने। तो ये कह रहा है कि रेलगाड़ी की शेष यात्रा के लिए औसत चाल पूरी यात्रा के लिए औसत चाल से कितना अंतर होगा। तो आप अंतर यहां निकालेंगे तो इसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं आप, 536 डिवाइडेड बाई 8, तो इसमें 8 छक 48, 2 50, तो 8 सत्ते 56, 67 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो शेष चाल थी, शेष दूरी थी, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करेगा, तो 67 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी।
पहली एवरेज स्पीड कितनी थी 64, घटा देंगे तो 67 माइनस 64 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या थी? यह कम थी। इनिशियल जो पहले वाली स्पीड थी, पूरी यात्रा की जो स्पीड थी वह कम थी। कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, मोर नहीं है, लेस है ना, लेस है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। जो पूरी यात्रा थी वह 3 किलोमीटर कम थी, जो बाद में यात्रा किया इसने 67 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, उससे कम थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। इसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा आपको लगेगा कि बड़ा उलझाऊ है, लेकिन उलझाने वाला नहीं है। एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल 37.1 वर्ग किलोमीटर है। यदि कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक से छोर से अपनी यात्रा शुरू करता है, लेकिन जब वो अपनी दिशा बदलता है तो वह गति क्रमशः 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बदल लेता है। तो इसकी एवरेज स्पीड आपको बतानी है, टोटल एवरेज स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। आप चीजें अगर समझ गए तो फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मान लो ये वर्गाकार हमने एक मैदान बनाया, ठीक है। अब यहां से शुरू में कहा कि 20 किलोमीटर, इनकी सभी की साइड इक्वल होगी। आप कहेंगे एकदम इक्वल होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला, जैसे ही डायरेक्शन यहां पर चेंज करता है उसकी गति बदल के 30 किलोमीटर हो जाती है। फिर यहां पर जब डायरेक्शन चेंज करता है तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। फिर जब डायरेक्शन यहां चेंज करता है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हो जाती है। अब ये बताइए कि जब ये टाइम बदल रहा है, क्या डिस्टेंस बदल रहा है? आप कहेंगे डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टोटल डिस्टेंस कितना लगा? आप कहेंगे 4 किलोमीटर लगा है, यानी 4 यूनिट लगा है। तो आप कहेंगे डिस्टेंस 4 यूनिट लगा है, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया अब चीज को एलिमिनेट करना। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? आप कहेंगे डिस्टेंस हमारे पास 4 यूनिट टोटल आ ही गया। अब यहां पर ये स्क्वायर जो क्षेत्रफल है इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, उसको साइड कर लीजिए, क्योंकि ये लैंग्वेज फंसाने वाला केवल दिया है बस। अब यहां से हमारे पास जितना हमको पूछा गया है एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, तो यहां से डाटा सफिशिएंट है हमारे पास। अब 60, 40, 30, 20 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आपका आ जाएगा 120, 120। 20 से काटेंगे 6 बार में, 30 से काटेंगे 4 बार में, 40 से काटेंगे 3 बार में, और 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो आ जाएगा 4 गुणे 120 डिवाइडेड बाई 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15। 15 से काटेंगे 15, 8, 8, 4, 32, 32। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी उसकी। 32 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छा सॉरी, मीटर पर सेकंड में है ना, तो मीटर पर सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, मीटर पर सेकंड। 32 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 2 ट्रेनें एक ही समय पर अलीगढ़ से दिल्ली के लिए शुरू होती हैं। ये डिस्टेंस लाइन है, यहां पर है अलीगढ़ और ये है दिल्ली। एक ही समय पर शुरू होती हैं, 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन की तुलना में 225 किलोमीटर अधिक यात्रा कर लिया। मान लो यहां पर कहीं पर इसे मिली, तो यहां से 85 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली, और इधर से जो चलने वाली है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली। यहां पर मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी यह ट्रेन, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है और सेम टाइम दोनों ने ट्रेवल किया है। तो आप कहेंगे भाई डिस्टेंस हमारे पास अगर ये आ गया 85:110 इस डिस्टेंस है, तो आप ये कह सकते हैं कि सॉरी ये स्पीड है ना, स्पीड है, यह स्पीड है। आप डिस्टेंस यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के। तो देखिए यहां से काटेंगे तो ये 17 बार में कटेगा, 5 से काट देंगे तो ये 22 बार में। अब डिस्टेंस कितना ये ट्रेवल करेगी? पहली वाली ट्रेन जो है वह 17
यूनिट और दूसरी वाली ट्रेन 22 यूनिट। कितना ज्यादा ट्रेवल कर रही है ये, तो 5 यूनिट ज्यादा ट्रेवल कर रही है। और यहां पर किलोमीटर दिया है, 5 यूनिट बराबर 225 किलोमीटर, 1 यूनिट बराबर 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर हो जाएगा। अब आपको पूछा दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, 17 यूनिट यहाँ, 22 यूनिट यहाँ है, तो आपका हो जाएगा 39 यूनिट। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 39 इंटू 45। अब 39 में मल्टीप्लाई करने से बढ़िया है 39 को 40 मान लेंगे, तो 40 मानेंगे 45 में 40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा, और 1800 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1755 आ जाएगा। 1755 किलोमीटर, 1755 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए इसमें कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा एक आदमी एक निश्चित समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। अपनी यात्रा का 60% 2/5 समय पूरा करता है। शेष यात्रा को पूरा करने के लिए किस गति से उसे यात्रा करनी होगी कि वह सही टाइम से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए। तो इसको पहले समझते हैं कि ये टर्म क्या कहना चाहता है। हमने कहा कि भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर वो कंटिन्यू चलता रहा, तो हमने कहा टोटल टाइम लेता, वो टाइम कितना लेता, टाइम उसने लिया टी आवर लिया, या एच आवर ले ले, घंटा एच आवर ले लिया, एच घंटे ले लिया उसने टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कितना होगा, 60h हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। बस आपने यहां तक क्वेश्चन फिनिश कर लिया। अब कह रहा है कि अपनी यात्रा का 60%, भाई यात्रा का 60% निकाल लो। 60% का मतलब होता है 3/5, 3/5 12 24 12 3 36, यानी 36 एच इतना डिस्टेंस कवर किया, यानी 60% डिस्टेंस 2/5 घंटे में किया है। यह कितने में किया है, 2/5 घंटे में, 5 घंटे में, ध्यान में रखना 2/5 घंटे में। अब कह रहा है कि शेष डिस्टेंस, यानी कि अब 2/5 डिस्टेंस बचा हुआ है, तो 12 दूना 24 एच डिस्टेंस बचा हुआ है। और यह कितने घंटे में करेगा, तो आप कहेंगे कि ये बचा हुआ कितना टाइम होगा, तो आप कहेंगे 3/5 घंटे तो बचा हुआ है। अब इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर पूछा है गंतव्य स्थान पे किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड यहां निकल जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 24h और टाइम कितना है 3h इंटू 5, एच से एच 3 8 24, तो 8 पंजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो लैंग्वेज जैसे कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप डाटा पुट करिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये केवल भारी भरकम लैंग्वेज घुमा के दिया है, बशर्ते आप तो घूमने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। एक हवाई जहाज 440 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ान भरा और एक निश्चित दूरी तय की। इसे अब तक तय की गई दूरी से 770 किलोमीटर कम दूरी तय करनी थी, लेकिन यह 640 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ना कितना था 440, उड़ा कितना 660 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल उसकी 550 हो गई है। तो आप कहेंगे कि भाई मैं मिक्सर एनालिगेशन लगा देता हूं। 440 की स्पीड से उड़ना था, 660 की स्पीड से उड़ा, एवरेज स्पीड उसकी 500 हो गई, 500 हो गई। यहाँ पर 550 है, ये गलत है, यहाँ 500 है, 500 है। तो यहां से इसको थोड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 160। यहाँ पर क्या आएगा, टाइम आएगा। यहाँ पर ये स्पीड आया था और यहाँ पर टाइम आएगा, इनका रेशियो, तो यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 60। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 8 और 3 के अनुपात में। यहाँ पर टी है, यानी 8 यूनिट 8 घंटे लगा और यहाँ पर 3 घंटे लगा।
अब इनको हम चला देते हैं। देखिए 440 गुणे 8 टी माइनस 660 गुणे 3t इज इक्वल टू कितना हो गया समय। अच्छा जो है कितना कम ट्रेवल करना पड़ा, 770 किलोमीटर। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टी की वैल्यू हमको मिल जाएगी, तो यहां से डिस्टेंस भी कवर हो जाएगा। देखिए 0 से 0 यहां पर कैंसिल आउट कर देंगे और 11 से काट देंगे। अगर 11 से पूरे टर्म को डिवाइड कर रहे हैं तो 11 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 11 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 11 से 6 बार में, और 11 सते 77, तो 8 चौक 32, 32t माइनस 6 त्रिक 18 टी इज इक्वल टू 7। तो 4 1 14t इज इक्वल टू 7। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे कि मल्टीप्लाई हमने डिवाइड किया था 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5.5 आवर, 5.5 आवर। अब कहेंगे टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कहेंगे एवरेज स्पीड कितनी थी, 500 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने घंटे चला है, 5.5 घंटे। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 25 और फिर 25 275, तो आ जाएगा 2750 किलोमीटर। 2750 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। एक ट्रेन अपनी दूरी का 2/7 भाग तय करने के बाद अपनी गति 21.66% कम कर देती है और अपने गंतव्य स्थान पर 65 मिनट देरी से पहुंचती है। दूरी तय करने के लिए ट्रेन द्वारा लिया गया वर्तमान समय क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले लैंग्वेज को समझिए इसको। देखिए यहां पर कहता है कि एक हमने डिस्टेंस लाइन ड्रा कर दिया मान लो। अब यहां पर चीजें आपके समझ में आएगी। डिस्टेंस लाइन आपने कहा कि यहां से टोटल डिस्टेंस कितना है, 7 यूनिट का है, 7 यूनिट का है। 2 यूनिट इसने कवर किया, 2 यूनिट एक कवर कर लेती है। उसके बाद मामला गड़बड़ होता है 5 यूनिट में। 5 यूनिट जो है वह डिस्टेंस, वह अपनी गति कितना कम करती है, 21.66। 21.66 का जो फ्रैक्शन वैल्यू आप कन्वर्ट करेंगे 21.66, तो ये कितना हो जाएगा, 13/60। 13/60। अब 13/60 कम कर रहा है, यानी कि 60 में 13 की जब कमी करेगा तो यानी कि 47/60, 47/60 के रेशियो में आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से जब ये ट्रेवल करना शुरू किया था, लैंग्वेज को केवल समझिए, यहां से ट्रेवल करना शुरू किया था तो ये कहा कि भाई मैं 60 की स्पीड से यहां लास्ट तक ट्रेवल करूंगा। लेकिन मामला क्या हुआ कि ये लास्ट तक ना जाके यहां तक ही सीमित रह गया, ये इस पॉइंट तक, यहां तक ही सीमित रह गया। यानी कि 60 किलोमीटर ट्रेवल यहां से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यहां ट्रेवल किया। अब जब चेंजिंग आई तो किसमें, 5 यूनिट जो ट्रेवल करना था वह ट्रेवल कैसे कर रहा है, 47 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, इतने की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अब हमको मामला यहां पर ही इतना ही कैलकुलेशन करना है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि उसकी स्पीड जो थी, स्पीड 5 यूनिट में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, 60 से 47 हो गई, 60 से बदल के 47 हो गई। तो टाइम क्या होगा दोस्त, आप कहेंगे 47 से बदल के 60 हो जाएगा, क्योंकि टाइम स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अब यहां से कितना यहां बढ़ा, आप कहेंगे 13 यूनिट बढ़ गया, और यह 13 मिनट जो है देरी से पहुंचती है, तो 13 मिनट देरी से, तो यहां पर ये 13 रिप्रेजेंट करता है 65 मिनट को, एक रिप्रेजेंट करेगा 13 पचे 65, यानी कि 5 यूनिट को। तो अब कह रहा है कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 47 गुणे 5 यूनिट लगता है।
तो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि पूरा डिस्टेंस शुरू से लेकर आखिरी तक 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में आप कहेंगे 47 गुणे 7 लगेगा, 47 गुणे 7 लगेगा। तो 7×7 = 9, 4 बजेगा, 7×4 = 28, 4 = 32। अब ये कितना हो जाएगा आपका 6×6 = 36। तो ये आपका हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, 65 मिनट यहां से देरी लगी है, तो एक ही साथ में इसको जोड़ लेते हैं, फिर उस मिनट को जोड़ने की जरूरत नहीं। जब हम इसमें 65 मिनट और जोड़ेंगे तो करेक्ट टाइम आ जाएगा। तो 65 मिनट जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 394 मिनट। तो 6×36, 6 घंटा तो ये लगा, 6 घंटा और 34 मिनट, 34 मिनट, 6 घंटा 34 मिनट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, 6 घंटा 34 मिनट टोटल टाइम लगा है। उसको वर्तमान समय जितना लगा है 6 घंटा 34 मिनट लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। एक रेलगाड़ी एक निश्चित स्टेशन से 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। 7 घंटे बाद वह रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तथा रेलगाड़ी 4 घंटे 48 मिनट देरी से पहुंचती है। तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? अब ध्यान दीजिएगा, आपने कहा कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा की एक निश्चित जो है इस डिस्टेंस है और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो अगर आपने कहा कि यहां पर मैं एक नंबर लाइन ड्रा कर दूं, यहां तक 105 किलोमीटर, 150 नहीं 105 है, 105 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना शुरू कर रही है और यहां से आने के बाद जब दुर्घटनाग्रस्त होती है तो इधर का जो ट्रेवलिंग टाइम है तो यहां पर हो जाता है आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। चलना कितने में था? 105 किलोमीटर पे चलना था, किलोमीटर प्रति घंटा, ये पर आवर है, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त होने से 75 की चल रही है। अब यहां से हमने माना यह x किलोमीटर का डिस्टेंस है। चलिए अब हमने कहा कि भाई स्पीड केवल इन दोनों के भीतर था, इन दोनों में ही मामला गड़बड़ हुआ और यहां तक तो 7 घंटे ये चल रही है, तो 7 घंटे तक यहां तक पूरा डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं 735, तो आपका आ जाएगा 735 किलोमीटर तो ये चल रही। अब बाकी जो ये यक्स का मसला फंसा, तो यक्स में क्या हुआ कि 105 की स्पीड से चल रही थी, उसके बाद 75 पे आ गई है, 105 से 75 पे आ गई है। तो यहां पर टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा कि नहीं? तो आप कहेंगे 15 × 5 = 75, 15 × 7 = 105, यानी कि टाइम अब 5 से 7 लगने लगा। कितना मिनट देरी से पहुंच रही है? 4 घंटा 48 मिनट, यानी कि 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी। 48 को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 12×4 = 48, 4/5, तो 4 5 20, 4 6 24, यानी 24/5, 24/5 होगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 12/5, 12/5 आ गई एक यूनिट की वैल्यू। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर 12/5 आ गई तो आपने कहा कि जब हमको इस डिस्टेंस को कवर करना है, यह किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, अब एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 75 × 7 × 12/5, तो यहां से इसको काटेंगे तो 15 × 5 = 75, 15, और यहां 15 दूना 30, 15 3 18, 180 × 7, तो ये हो जाएगा 18 × 7 = 126, यानी 1260 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस आपको बताना है, टोटल डिस्टेंस आप कहेंगे 1260 तो यहां पर लगा, प्लस 735 यहां पर, 735 दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5, 6 3 9, 7 2 9 और 1995, 1995। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है,
1995 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कहता है प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए बी ए के चलने के 4.5 मिनट बाद यानी 4.5 मिनट बाद उसी बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। तो एक नंबर लाइन आप ड्रा कर लीजिए। मान लो यहां पर ए और बी दोनों लोग खड़े हैं। ए जब चलना शुरू करता है उसके 4.5 मिनट यानी कि 4.5 मिनट के बाद बी यहां से चलना शुरू करता है। बी यहां से चलना शुरू करता है। अब कह रहा है कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद यानी कि ए यहां पर पहुंच जाता है, ए यहां पर पहुंच जाता है, ठीक है, यहां पर पहुंचा दिया हमने ए को। 1 मील मुड़ के 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है। 1 मील यहां से यहां तक आता है, ए 1 मील और चलता है तो बी से यहां पर मिल जाता है। ये पॉइंट है बी से यहां पर एक दूसरे से वो लोग मिलते हैं। ए की गति 6 मिनट में 1 मील कवर करता है। तो ए की स्पीड आप बता सकते हैं, स्पीड ऑफ ए जो होगा वह होगा 1 मील प्रति मिनट, मील प्रति मिनट। एक मील प्रति मिनट। और हमने कहा कि स्पीड ऑफ बी क्या होगी, तो आप कहेंगे यस मील प्रति मिनट हो जाएगी, यस मील प्रति मिनट। तो आपको ये बी की स्पीड आपको ज्ञात करनी है कि बी की स्पीड क्या है, 1 मिनट में कितने मील वो चलेगा। आप ध्यान से देखिए डिस्टेंस टोटल कितना था, 3.5 था। ए कितना ट्रेवल कर लेगा, आपने कहा कि ए यहां से चलना शुरू करता है, जब ए बिंदु से चलना शुरू करता है, यहां से चलना शुरू करेगा तो 3.5 यहां तक आ गया और मुड़ के फिर वह एक और चला तो टोटल कितना चला, 4.5 मील चला। ये 4.5 मील का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। बी कितना चलेगा दोस्त, बी, तो बी आप कहेंगे कि बी यहां से चलना शुरू किया तो 2.5 मील का ही डिस्टेंस तो कवर किया है। तो ए कितना टाइम लेगा यह तो बता ही सकते हैं, टाइम कितना लेगा ए, आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस है 4.5 बाई 1/6 मील ले लिया। बी कितना टाइम लेगा, बी कितना टाइम लेगा तो 2.5 बाई एस इतना टाइम लेगा। अब ये कह रहा है कि भाई ये 4.5 मिनट देरी से चलना शुरू किया था, तो जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो यह 4.5 मिनट देरी के बराबर होगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ 4 छक 24 और ये होगा 5 छक 30 तो 27, 27 माइनस 2.5 बाई एस इज इक्वल टू 4.5 मिनट इसके बराबर है। तो यहां से इसको घटाएंगे तो 5 घटाइए तो 22.5 आ जाएगा, तो आ जाएगा 22.5 बाई एस इज इक्वल टू 22.5। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट करेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 से यहां पर 9 बार में कटेगा, 9 बार में। तो यस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस सीधा चला जाएगा 1/9, यस की वैल्यू आ गई 1 मील 9 मिनट में कवर करेगा, 1 मील 1 मील 9 मिनट में कवर करेगा। तो 1/9 माइल पर मिनट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 9 मिनट उसको लगेगा 1 मील कवर करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कहता है ए और बी के बीच की दूरी 660 किलोमीटर है। आपने कहा ए और बी के बीच की दूरी 660 किलोमीटर, ठीक है। दो व्यक्ति अपनी यात्रा एक ही समय पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 98 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ए बिंदु से प्रारंभ करते हैं। ए 70 और बी करेगा 98 की स्पीड से। जब वे तेज चलने वाला व्यक्ति बिंदु बी पर पहुंचता है तो
फिर लौटते समय बिंदु सी पर वह धीरे चलने वाले व्यक्ति से मिल जाता है, यानी कि जाके फिर वापस जब लौटेगा तो एक जगह पे मिल जाएगा। तो बी और सी के बीच की दूरी आपको बतानी है, बी और सी के बीच की दूरी बतानी है, यानी कि उनका डिफरेंस बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करेंगे कि स्पीड की तो स्पीड कितनी है, आपने कहा 70 एक की स्पीड है और 98 एक की स्पीड है, 70 और 98 की स्पीड। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो 14 25 70 और 14 7 98। तो डिस्टेंस क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्पीड के। डिस्टेंस क्या आएगा, यह ए कवर करेगा 5 यूनिट, बी कवर करेगा 7 यूनिट का डिस्टेंस। इनके बीच का डिफरेंस डिस्टेंस का कितना होगा, आप कहेंगे 2 यूनिट, और 2 यूनिट बी सी के बराबर है। 2 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे कि 2 यूनिट इनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वह 7 + 5 12 यूनिट टोटल डिस्टेंस है, और 12 यूनिट बराबर कितना है 660 के है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 660/12। अब यहां पर 2 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 660/12 गुणे 2, तो 2 से काटेंगे 6 बार में, तो 110 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। 110 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर है। तो आप जैसे लैंग्वेज कह रही उसी के अकॉर्डिंग चलिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। रवि और अजय ए से बी जो 60 किलोमीटर दूर पर स्थित 2 बिंदु हैं की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए यहां पर मान लो ये डिस्टेंस लाइन है, यहां पर रवि है और ये अजय, दोनों ए पर खड़े हुए हैं, ए से बी तक सफर करना है। ए से बी तक का डिस्टेंस जो है 60 किलोमीटर है, ये हमको गिवन है। बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी कि रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यह कम है रवि की। तो अजय यहां से अगर चलना शुरू करे, यहां से चलना शुरू करता है, बी पर पहुंचने के बाद बी पर मान लो यहां पर पहुंच गया, और फिर ए की ओर मुड़ के चलना शुरू करता है, यानी कि अब ए की ओर मुड़ के चलना शुरू किया, यहां मुड़ के ऐसे चलना शुरू करता है, प्रारंभ कर देता है। रवि बी की ओर जब चलना प्रारंभ करता है तो 12 किलोमीटर दूरी पर उससे मिलता है, यानी कि अजय अब यहां पर जो है 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और रवि यहां से जाके यहां पर इससे मिल जाता है। ये प्लेस है मीटिंग पॉइंट, यहां पर मिलता है। तो आप ये बताइए 60 किलोमीटर की दूरी है, ए ने कितना कवर किया है, तो आपने कहेंगे कि अजय ने कवर किया है 60 किलोमीटर ए, 12 किलोमीटर ये, अजय 72 किलोमीटर दूरी कवर किया है, और रवि कितना किया है, तो आप कहेंगे 48 किलोमीटर। तो रवि किया 48 किलोमीटर। अब रवि ने 48 किया है तो ये डिस्टेंस आ गया इनका। तो डिस्टेंस अब कहेंगे स्पीड इनके प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो 24 3 72, 24 दूना 48, 3:2 के रेशियो में स्पीड आ गई। और यहां पर कहा जा रहा है रवि की स्पीड अजय की स्पीड से कम है। कितनी कम है यहां पर, आप कहेंगे 1 यूनिट कम है। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है कितने को, 4 किलोमीटर को, 4 किलोमीटर प्रति घंटा को। तो आप एक कहेंगे 4 3 12, अजय की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और रवि की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर की थी। अब आपको बताना है कि रवि की चाल कितनी थी, तो रवि की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से थी। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इस क्वेश्चन में देखिए 2 स्थान ए और बी के बीच की दूरी 350 किलोमीटर है। मान लो डिस्टेंस लाइन है हमारा, यहां पर ए है और यहां पर बी है, इनके बीच की दूरी 350 किलोमीटर है, 350 किलोमीटर है। 2
व्यक्ति P और Q एक ही दिशा में बिंदु A से चलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ P और ये Q एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। P की गति Q की गति से 54 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। यह 54 किलोमीटर प्रति घंटा कम है P की गति। Q बिंदु B पर पहुंचने के बाद, जाहिर सी बात है Q अगर तेज चलेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। चलने के बाद वह मुड़ता है और मुड़ने के बाद वह तुरंत वापस लौटता है P बिंदु के लिए और C पर मिलता है। यहां पर कोई बिंदु C है, यहां पर C पॉइंट है, यहां पर मिलता है P से P यहां तक आता है। मान लो P यहां है, Q यहां पर, C बिंदु पर मिल जाता है। B और C के बीच 75 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि B और C यहां पर 75 किलोमीटर की दूरी। बस P की गति आपको बतानी है, तो आप ये कहेंगे कि 75 किलोमीटर यहाँ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, P द्वारा कितनी डिस्टेंस चला जाएगा, तो आप कहेंगे 275, क्योंकि 350 टोटल है। बस आपका काम हो जाएगा। अब देखिए 350 तो ये चला है, 350 क्यों चला था यहां तक B तक पहुंचने के लिए, 75 और चल गया, तो कितना हो गया 425। तो डिस्टेंस P का कितना हो गया 425 किलोमीटर। और नहीं सॉरी, Q का है ना, ये Q का डिस्टेंस है। P का डिस्टेंस कितना होगा 275। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 25 से काटते हैं तो ये 17 बार में कटेगा, 25 से काटेंगे तो 8 3 11 बार में ये कट जाएगा, यानी कि यह इसकी स्पीड आ गई 17:11। अब देखिए Q की स्पीड ज्यादा है P से और P की स्पीड कितनी कम है, आप कहेंगे कि यहां पर 6 यूनिट इसकी स्पीड कम है, और 6 यूनिट रिप्रेजेंट कितने को करता है 54 को, तो 6 नमक 54 यानी 9 से मल्टीप्लाई करके यहां पर बना हुआ है। 1 यूनिट की वैल्यू 9 है। तो आपसे पूछा है कि P की गति क्या है, तो यहां पर P की गति मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे, 11 गुणे 9 99 किलोमीटर पर आवर है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। P की गति कितनी है 99 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन को रीड करना, क्वेश्चन को समझना हमारा मेन उद्देश्य था कि अगर आपने क्वेश्चन पर अंडरस्टैंडिंग बनाई तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछेगा, तो आपको यह टर्म लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो केवल समझने के लिए है। अब मैं डायरेक्ट देखूंगा कि भाई यह 75 किलोमीटर ज्यादा स्पीड ज्यादा चला है, तो 350 किलोमीटर ये तो चला ही है, जो स्पीड जिसकी ज्यादा है यानी Q की, और 75 किलोमीटर और चल गया, तो 425 किलोमीटर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, और बाकी जो 350 में से 75 को घटाऊंगा तो P उतना दूरी चलेगा 275 किलोमीटर। बस अब इसका मैं टाइम स्पीड में निकाल लूंगा, रेशियो स्पीड कितनी है 17:11 का आ गया। बट डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आऊंगा कि भाई क्वेश्चन जो पूछ रहा है यह तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए था, बाकी और इसमें कुछ था नहीं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।